आपको याद होगा केंद्र में मोदी की शुरुआत कैसे हुआ था। हर 2 रोज में कहीं न कहीं यात्रा कर रहा था और फ्री में पैसे बांट दे रहा था। भूटान को 5,000 करोड़ रुपए दिया, नेपाल को लगभग 6,000 करोड़ रुपए दिया, बांग्लादेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिया, मॉरीशस को लगभग 3,000 करोड़ रुपए दिया, श्रीलंका को लगभग 2,000 करोड़ रुपए दिया, मालदीव को लगभग 11,500 करोड़ रुपए दे दिया। इसने सोचा इससे इसकी वैश्विक मेहरबान दिलदार वाली स्वीकृति बनेगी। गरीबी में जूझ रहे भारतीयों की अधिकार छीनकर तू अपनी नाम कमाने चला था, लेकिन तेरी हकीकत दुनिया जानती है, इसलिए इन रिटर्न दुनिया अब तुझ पर थूकना भी चाहती। ऊपर से यहाँ हर चीजों पर अधिक से अधिक उगाही करके तू ले जाकर बाहर देशों में पैसे बांट रहा था। इसी बीच 10,000 करोड़ लेकर माल्या भाग गया। फिर मोदी के फ्रेंड मेहुल भाई 13,000 करोड़ लेकर फरार। फिर नीरव मोदी, ललित मोदी और ऐसे तमाम भारतीय बैंकों को चूना लगाकर चल चौपट हो गए। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम नफरत को मोदी द्वारा हवा मिली तो हर गली चौराहे पर मुसलमानों की मारपीट और हत्या शुरू गई। और फिर कर दिया नोटबंदी। इतने में लागू कर दी जीएसटी, जिससे मध्यम वर्गीय बिजनेस धड़ाम से एक साथ सबकी सांसें थम गई। इसी के साथ मोदी ने ऐलान किया, मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। लेकिन हुआ जो दुनिया ने देखा। मोदी राज में जितने लोग बेघर हुए उसका कोई उदाहरण इतिहास में दर्ज नहीं है। हर जगह, हर गली, हर कहीं बुलडोजर, झोपड़ी तोड़कर बेबस बेसहारा लोगों को दरकिनार कर दिया गया। सिर से छत छीनकर गरीबों को हकल दिया गया। अब इस नफरती राष्ट्र निर्माण के बीच जिस विवेक ओबेरॉय ने मोदी प्रशंसक पिक्चर बनाया था वही खुद दुबई जाकर बस गया। यानी लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया। सक्षम उद्योगपतियों ने अपना बोरिया बिस्तर बंधना शुरू कर दिया, जो अब तक जारी है। 2014 से 2024 तक कुल 17,10,890 भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ग्रहण ली। जिनके पास संसाधनों की कमी है वही बचे हुए हैं, वरना हमें नहीं लगता कोई रहना चाहता होगा। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, विश्वगुरु, अमृतकाल और ना जाने क्या क्या नारे गूंजने लगे। इस बीच मोदी ने ऐलान किया, हम विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लेकिन हकीकत ये थी, तब तक हमारा रुपया गिरकर डॉलर के सामने 85 पर पहुंच चुका था। गिरने की प्रकरण कम नहीं हुई, बावजूद इसके कि इन्होंने हमारी रिजर्व गोल्ड तक गिरवी रख दी। फिर भी आज हम 95.51 पर बने हुए हैं। किसी देश का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही हो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी की करेंसी कमजोर बन रहा हो, ऐसे कैसे संभव है? मतलब हर कहीं हर कदम झोल, झूठ, दगाबाजी, चोरी चतुराई और बदमाशी। मोदी को देश की अस्मिता, मर्यादा या सम्मान और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ खुद को पावरफुल बनाए